मेरा नाम अपर्णा है और मेरे पिता ने मेरे साथ जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। मैं अपने पिता की इकलौती बेटी हूँ। हम बहुत ही रईस परिवार से हैं। हमारी एक कंपनी है, पैसों की कोई कमी नहीं है। बचपन से ही मुझे ऐशो आराम की आदत है। नौकर चाकर गाड़ियाँ मेरे चारों तरफ रहती थी। अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से जी रही थी, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। हमारे यहाँ कुछ दिन हो पहले ही एक नया ड्राइवर आया था। वो ड्राइवर जवान था, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो ज़्यादा सवाल पूछता था। कहाँ जा रहे हो, क्यों जाना है? इतने सवाल तो मेरे पापा भी मुझसे नहीं पूछते थे। एक दिन उस ड्राइवर ने सवाल करके हद ही कर दी, तो मैंने उसे एक तमाचा मार दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। मेरे पापा को ये बताना मैंने ज़रूर नहीं समझा, क्योंकि हमारे यहाँ ड्राइवर्स की कमी नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे कमरे में वो ड्राइवर था। वो ड्राइवर मेरे कमरे में इतनी सिक्योरिटी के बीच कैसे आ गया, मुझे पता नहीं था। शायद मैंने उसे थप्पड़ मारा था, इसलिए उस थप्पड़ का बदला लेने आया था। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। कल रात को तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुमसे करवा दी है। मैंने कहा कि तुम पागल हो क्या? मेरे पिता और वो भी तुमसे शादी करवाएंगे? और शादी हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर उसने कहा कि मुझे पता था कि तुम ये बात नहीं मानोगे, इसलिए मैं तुम्हें शादी की कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। तभी उसने अपने मोबाइल में हमारी शादी की तस्वीरें दिखाई। वो सच बोल रहा था। मैं उसके साथ मंडप पर बैठी थी। मुझे होश नहीं था। मेरे पिता भी मेरा कन्यादान करते उस तस्वीर में नज़र आ रहे थे। मुझे उस तस्वीर को देखकर भरोसा नहीं हुआ कि मेरे पिता, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, वो मेरी शादी बेहोशी में मेरी मर्ज़ी के बिना एक ड्राइवर से करवा सकते हैं। उसी समय मैं अपने पिता के पास गई और कहा कि पापा, ये सब क्या है? ये कोई नाटक है जो ड्राइवर के साथ आपने मेरी शादी करवा दी, वो भी मुझे बेहोश करके? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पापा ने कहा कि वो मजबूर हैं। फिर मैंने सवाल किया, पापा हम मजबूर कैसे हो सकते हैं? हम इतने बड़े होने के बाद भी, और हमारे सामने इसकी क्या औकात है? हम इसके सामने कैसे मजबूर हो सकते हैं? तब ड्राइवर ने बोला कि ज़बान संभाल कर बात करो, मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने फिर उससे बोला, मैं इस शादी को नहीं मानती। ये कैसी शादी है, मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। वो बोला कि मर्ज़ी तुम्हारे बाप की थी, जो इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रही है। वो बोला, चलो अब मेरे साथ। मैंने कहा, कहाँ चलूँ तुम्हारे साथ? ये घर मेरा है। उसने बोला, नहीं, तुम मेरी पत्नी हो और अब तुम मेरे साथ रहोगी। अगर नहीं मानोगी तो मैं ये तस्वीर मीडिया में जाएगी। मेरे पिता चुपचाप खड़े होकर ये सब तमाशा देख रहे थे। उसने मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ा और खींच कर ले जाने लगा। इतनी सारी सिक्योरिटी थी, लेकिन कोई उसे रोक नहीं रहा था। मेरे पिता भी जैसे बुद्ध बन गए थे और मैं रो रही थी, और वो मेरा हाथ खींचकर मुझे ले जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि उनकी क्या मजबूरी थी, पर इन सब के बीच मेरी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा था। वो मुझे अपने घर ले गया। वो घर नहीं, पिंजरा था, एक छोटा सा कमरा। बाथरूम के लिए भी बाहर जाना पड़ता था। उसने कहा कि अब यही मेरा घर है, मुझे यहीं रहना है और खाना है। पास में बहुत सारे कमरे थे, उनमें भी लोग रहते थे। मैं ऐसी जगह आ जाऊंगी, मुझे नहीं पता था। उसने कमरे में खाने का सामान रखा और कहा कि भूख लगी है, खाना बनाओ। मुझे नहीं पता था एक थप्पड़ का बदला वो इस तरह लेगा। मुझे नहीं पता मैंने कहा मुझे खाना बनाना नहीं आता। वो बोला, ठीक है, मैं खा लूँगा, फिर तुम भूखी रहो। वो इतना कहकर चला गया। मैंने सोचा था कि मैं भाग जाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं कहाँ जाऊँगी? मैं अपने घर नहीं जा सकती थी। मैं वहीं रोती रही, भूखी हो गई। शाम हो गई थी, मुझे भूख लगने लगी। ऐसी भूख मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। मेरे कमरे की चौखट पर बैठी मैं रो रही थी। पास के कमरे से एक औरत ने मुझे रोते देखा और कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, भूख लगी है। वो बोली, इतनी सी बात। उसने अपने कमरे से एक रोटी और थोड़ी सी दाल दी। मैंने उसे खाया
मैंने हर तरह के पकवान खाए, लेकिन वो रोटी और दाल खाकर मुझे जो अनुभव लगा, जैसे मैंने भगवान को पा लिया। रात हो गई थी, वो वापस आया। आते ही उसने मेरे कमरे का दरवाज़ा लगा लिया। मुझे डर था कि वो कहीं मेरे साथ ज़बरदस्ती ना करे, लेकिन वो चुपचाप एक कोने में सो गया। इतने बड़े महल में से एक कमरे में, वो भी एक अजनबी के साथ। मैंने सोचा नहीं था कि अब मैं ये सब बर्दाश्त करूँगी। उस रात मैं सोई नहीं और सुबह उठने के पहले मैं उस कमरे से भाग निकली। मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गई, लेकिन जब मैं उसके घर पहुँची तो उसने मुझे दरवाजे से अंदर नहीं आने दिया। बोला कि तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था कि अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि वापस जाऊं, उस कमरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ ही घंटों में मुझे समझ आ गया कि मेरे लिए अभी उससे ज़्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं वापस वहीं लौट आई। मुझे वापस देखकर वो बोला, क्यों आ गई? तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। मैंने अपने आप को इतना मजबूर पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं इस तरह से वहाँ अपना जीवन काट रही थी कि मुझे वहाँ रहते रहते अब 10 दिन हो गए थे। खाने में बना नहीं पाती थी, फिर भी जैसा भी बनता मैं बना के खा लेती। फिर एक दिन मैं चक्कर खाकर गिर गई और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने पिता के घर पे थी। सामने मेरे पापा थे। उन्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे वहीं मरने क्यों नहीं दिया? उस कमरे में वो ड्राइवर भी था। पापा बोले, बेटा मैंने तुझे कितना समझाया लेकिन तू नहीं मानी, तो आखिरकार मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। तुम जिस माहौल में 10 दिन रहे मैं परेशान होकर आई हो, उस जगह से उठकर मैंने ये सब बनाया है। तुम्हें ये सब ऐसे ही मिल गया तो तुम्हें इसकी कोई कद्र नहीं हुई। तुम शराब के नशे में रहती हो। हमारे घर जो काम करते हैं तुम उन्हें इंसान ही नहीं समझती हो। कितने लोगों को तुम मुझसे छुपा कर नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें पता है नौकरी क्या होती है, कैसे परिवार चलता है? शायद तुम इन 10 दिनों में कुछ सीख पाई होगी। ये ड्राइवर नहीं है, विजय है, मेरे दोस्त और बिजनेसमैन अजय का लड़का। ये तुमसे शादी करना चाहता था। मैंने ही इसे कहा था कि तुम पहले उसे जान लो। उसने तुम्हें फॉलो किया तो वो समझ गया कि तुम गलत रास्ते पर हो। इसलिए फिर हम दोनों ने मिलकर ये नाटक किया ताकि तुम्हारी आंखें खुल सकें। जिस रात तुम्हारी शादी करवाई थी उस रात भी तुम नशे में घर आई थी। पैसे और ज़िंदगी की कद्र करो, सबके नसीब में ये नहीं होता है। मैं सोचने लगी कि ये सब आपने मुझे सिखाने के लिए किया था, और आज सच में इन सब से मेरी आंखें खुल गई थीं और मैं एक नई इंसान बन गई थी। विजय ने भी मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। मुझे पता चल गया था कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। पिता की ये सीख मुझे एक नया इंसान बना गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।